नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं होली के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। हमारी शुभकामना है कि आपका जीवन सुखों के सभी रंगों से भरपूर रहे और आपकी मुश्किल परेशानियां होली में स्वाहा हों। तो आइए जानते हैं होली के बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं, क्या मान्यताएं हैं। तो आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह मार्च के महीने में पड़ती है होली। आप लोग यह भी जानते हैं कि नेक बालक भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी मायावी बुआ होलिका ने प्रयास किए थे, लेकिन भगवान की ईश्वर की इच्छा से होलिका का खुद का दहन हो गया, भक्त प्रहलाद बच गया। दूसरी जो है यहाँ यह भी मान्यता है कि होली के दिन ही भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर भक्त प्रहलाद के पिता दुष्ट पिता हिरण्याकश्यपु को मारा था। इसके अलावा कुछ हमारे पुराणों में ढूंढी राक्षसी के बारे में भी मान्यता है कि उनकी कहानियां भी जो है होली से जोड़ी जाती हैं। और इसके अलावा कुछ लोग होली को कामदेव के पुनर्जन्म के रूप में भी मनाते हैं, इसे रंगोत्सव के रूप में मनाते हैं। और कहीं कहीं यह भी मान्यता है कि होली जो है हंसी खुशी का त्यौहार है, तो उस हिसाब से भी कुछ लोग मनाते हैं। इसके अलावा होली के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बात है कि होली जो है भगवान कृष्ण और राधा रानी जी के प्रेम के पावन प्रतीक के रूप में मनाई जाती है और मथुरा वृंदावन बरसाने की लठमार होली जगत प्रसिद्ध है। और नारद पुराण और भविष्य पुराण में भी होली मनाने का उल्लेख मिलता है। अब हम जानेंगे कि होली के ऐतिहासिक पहलू क्या हैं। तो विजयनगर के हम्पी में कुछ मंदिरों में होली के भित्ति चित्र मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उस काल में भी होली प्रचलित थी। अहमदनगर मेवाड़ पेंटिंग, बूंदी के हाथी चित्र, ये भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो होली की मान्यता को प्रमाणित करते हैं। इतिहासकार यात्री अल बरूनी ने अपनी किताब-ए-उल-हिंद में भी इस बात का जिक्र किया है कि भारत में होली धूमधाम से मनाई जाती है। मुगल काल में भी होली मनाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बादशाह शाहजहां जो है होली को ईदे गुलाबी या आप कहिए आबे पाशी, रंगों की बौछार, उस तरह मनाते थे और धूमधाम से मनाई जाती थी। और होली बहादुर शाह जफर तक मनाई जाती रही है। महाकवि सूरदास, मीराबाई, जायसी जैसे महान कवियों ने होली पर बहुत कुछ लिखा है। और महाकवि कालिदास ने ऋतु संहार में भी होली का वर्णन किया है। और इसके अलावा हमारे जो है जो इबादत गाह हैं दरगाहों में आज भी उर्स सम्मेलनों में आज रंग है री माई रंग है, बहुत प्रसिद्ध जो है कव्वाली है, आज भी गाई जाती है। तो ये मान्यता है कि होली सभी धर्मों का प्रतीक है, सभी लोग मनाते हैं इसको। अब हम इस पर बात करेंगे कि होली के मनाने के सामाजिक कारण क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि भाई फसल तैयार हो रही होती है, खेतों में फसल लहलहा रही होती है, तो किसान खुशी में होते हैं, आनंदित होते हैं। उस रूप आनंद को व्यक्त करने के लिए होली मनाते हैं। भाईचारा, प्रेम, गले से मिलकर, तो सद्भावना का प्रतीक भी होली माना जाता है। पुराने लोग होली की परिक्रमा करके आग लाया करते थे साल भर के लिए घरों में, क्योंकि जब आग का और साधन नहीं थे तो होली से आग लाई जाती थी। उस पवित्र आग को साल भर जला के रखते थे, यह भी मान्यता है। और इसके अलावा हम होली पर जो है अपने बड़ों से रंग लगाकर आशीर्वाद लेते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं, तो ये बड़ों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। और इसके अलावा ठंडाई, इत्र, गुलाब जल, चंदन, रंग, गुलाल, ये भी सब होली के पावन प्रतीक हैं। और होली अंग्रेजी के शब्द में भी देखा जाए तो होली का अर्थ होता है पवित्र, पवित्रता। तो होली में जब रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, गले मिलते हैं, तो सबके मन निर्मल, पावन, शुद्ध, पवित्र हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। घरों में पकवान, गुजिया, मालपुआ, दही बड़े, कोफ्ते या और भी जो पापड़ी वगैरह है जो घरों में बनाई जाती है और बड़े धूमधाम से लोग मिलने आते हैं और इनका रसास्वादन करते हैं। और कुछ व्यापारी लोग जो है हुलाष्टक को मानते हैं
कि होली के 8 दिन पूर्व होलाष्टक लग जाता है, जिसमें उनका मानना है कि कोई शुभ कार्य वर्जित होता है, तो यह भी मान्यता है। भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, कई देशों में होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और अमेरिका, इटली, अफ्रीका जैसे देशों में चूंकि होली की छुट्टी नहीं होती है, तो ऐसा कहा गया है, सुना है मैंने, कि वो लोग किसी होली के पास आसपास पड़ने वाले किसी रविवार को अपने एकत्र होकर इस प्रकार होली मनाते हैं। इसके अलावा स्पेन में जो है, आपने एक अलग प्रकार की होली का प्रचलन है, वहाँ टमाटरों की होली मनाई जाती है, वहाँ टमाटरों से होली खेलते हैं, काफ़ी फिल्मों में भी दृश्य दिखाए गए हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि हमारी फिल्में, जितनी भी फिल्में हैं, उनमें होली के गीत अक्सर देखे गए हैं, और वो आज भी होली के दिन लोग गुनगुनाते हैं। और उन गीतों को आज भी, जैसे सबसे बड़ी फिल्म जो शोले रही है, उसमें भी होली का गीत था, और वो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये सदाबहार गीत है होली का। और इसके अलावा अगर हम होली के वैज्ञानिक कारणों के बारे में बात करें, तो पहली बात तो ये है कि सर्दी से शरीर में थोड़ा आलस और सुस्ती आ गई होती है, तो ये रंग गुलाल मनाना, होली खेलना, भीगना, ये सारी चीज़ें शरीर को ऊर्जा देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे आलस और सुस्ती दूर होती है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण कहा जा सकता है। और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि होली के रंग जो हैं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, हमें जो है मेंटल एनर्जी देते हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य दृढ़ होता है, हम पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। रंग, गुलाल, अबीर ये शरीर को ताजगी देते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं। और इसमें मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि आजकल के रंग गुलाल नहीं, जो केमिकल रंग चलते हैं, जो प्राचीन समय में हल्दी, केसर, पलाश, ये जो ऐसी चीज़ों के जो रंग हुआ करते थे, गुड़हल के रंग, ये बहुत मानसिक शांति देते थे। तो मैं अगर प्राकृतिक रंग है तो वो निश्चित तौर पर आप अनुभव करेंगे उसका। और जो है होली का जो जलाने जगह जगह जलाई जाती है, तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है होली की वजह से कि आसपास के बैक्टीरिया मर जाते हैं, वातावरण स्वच्छ होता है, मच्छर मक्खी जैसे जीवों का सफाया हो जाता है। और जो है होली मनाने के बारे में यह भी मैं कहूँगा कि भाई पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, होली में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो और मैं अब जो जिस बात पर मेरा जो है आपसे निवेदन है कि कुछ सावधानियां या आप उसे सलाह कहिए जो हमें होली के बारे में ज़रूर जाननी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि होली जलाने के लिए कुछ लोग गलती करते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा उनसे, कि हरे पेड़ ना काटें आप होली के लिए। सूखी लकड़ियाँ अगर आपके पास उपलब्ध हैं, गोबर के उपले उपलब्ध हैं, और कोशिश करें कि इको फ्रेंडली होली मनाएं, ऐसी चीज़ें प्रयोग करें जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। और केमिकल वाली होली ना खेलें, गोबर कीचड़ की होली ना खेलें, इनसे आपके आँखों को, त्वचा को नुकसान पहुँच सकता है। पिचकारी का प्रयोग करें, आप बाल्टी का प्रयोग करें, मग का प्रयोग करें, गुब्बारे वगैरह ना मारें, किसी को चोट पहुँच सकती है। और पानी की ज़्यादा बर्बादी ना हो, यथोचित प्रयोग करें आप पानी का। और कुछ लोग होली के दिनों में नशा भी कर लेते हैं, भांग जैसी या शराब, इस तरह की नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूँ वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई जगह कुछ राज्यों में ऐसा देखा गया है कि होली के आड़ में लोग दुश्मनियाँ निकाल लेते हैं, तो वो होली के आड़ में दुश्मनी ना निकालें। इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती मजबूर ना करें, क्योंकि होली तो प्रेम, प्यार, प्रतीक, भाईचारा, इस सब के लिए मनाई जाती, इसलिए बढ़ाने के लिए मनाई जाती। किसी को नाराज़ करके, दुखी करके होली मनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी होली बहुत शानदार होगी और बहुत अच्छी होगी, यादगार होगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ संप्रेषण विद एसएस। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। तो इस होली की उमंग तरंग में मेरा मन भी जो है उल्लास और उमंग से भर गया है। तो इसी खुशी में मैं अपना एक स्वरचित होली गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गौर फरमाइएगा। आओ प्यार के रंग लगाएं इस बार अपनी होली में, आओ नफरत दूर भगाएं मस्ती हंसी ठिठोली में।
भाईचारे के रंग गुलाल से चारों ओर मचाएं धमाल, पिचकारी बाल्टी टब लेकर रंगों का दिखाएं कमाल। सारा दिन मस्ती में गुजरे हुल्लड़ मस्तानों की टोली में, आओ प्यार के रंग लगाएं इस बार अपनी होली में। गुजिया और मिठाई खाकर हर्ष उमंग उल्लास करें, छोटा बड़ा ना कोई होली में किसी का ना विश्वास करें। गली मोहल्ले सारे छाने, चेहरे लगे रंगोली में, आओ प्यार के रंग लगाएं इस बार अपनी होली में। रंग प्रेम का सबसे पक्का, बांटो भाईचारा और प्यार, होली ईद गुरुपर्व क्रिसमस सारे अपने प्रिय त्योहार। जाति धर्म भेद के बंधन कर दो स्वाहा होली में, आओ प्यार के रंग लगाएं इस बार अपनी होली में। सबको गले लगाओ दिल से, सबको गले लगाओ दिल से, होली देती है संदेश, भले अलग हो पंथ हमारे, इंद्रधनुष सा अपना देश। रंग तिरंगा सबसे ऊपर, रंग तिरंगा सबसे ऊपर, भारत माँ की झोली में, आओ प्यार के रंग लगाएं इस बार अपनी होली में। अंतिम पंक्तियां हैं, रंग बिरंगी संस्कृति अपनी, रंग बिरंगी संस्कृति अपनी, एकता हम सबका आधार, सारे जग से शान निराली, सबसे ऊपर होली का प्यार। देश प्रेम के रंग में रंग कर बनो एक हम जोली में, आओ प्यार के रंग लगाएं इस बार अपनी होली में, आओ नफरत दूर भगाएं मस्ती भरी टिटोली में। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि अगर आपने हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सहयोग, स्नेह, समर्थन, शुभकामनाएं मांगता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार हम आपको ऐसे ही जो है कंटेंट देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार होली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।